बसंत पंचमी उत्सव सीजन 4 मां सरस्वती सम्मान कार्यक्रम किया गुड़िया फाउंडेशन न्यास ने। जहां आपको हम बता दें कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा, जहां पर आए हुए अतिथियों को मां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां गुड़िया फाउंडेशन न्यास द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मां सरस्वती सम्मान से सभी आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया गया। जहां पर रेशमा निगम द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर गुड़िया फाउंडेशन की अध्यक्ष से हंगामा टाइम्स न्यूज चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की और जाना किस तरह से फूलों की होली के संग बसंत पंचमी का ये पर्व मनाया गुड़िया फाउंडेशन ने। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है गुड़िया फाउंडेशन के बसंत पंचमी कार्यक्रम में, जहां सरस्वती वंदना के साथ शुरुआत हुई। साथ में कन्या पूजन करके उन्हें एक किताब या मैं कहूँगी कि एक पेन भी उनको उपहार स्वरूप दिया गया, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो सके। आज हमारे साथ मैम है, उनसे जाने मैम बसंत पंचमी का कार्यक्रम भव्य रहा, कहाँ कन्या पूजन के साथ स्टार्ट हुआ, क्या कहना चाहेंगी? गुड़िया फाउंडेशन किस तरह से वर्क कर रही है, जहाँ आपने दिखाया कि बच्चों को शिक्षा के जुड़े भी उपहार दिए, आपने एक पुस्तक दी है, पेन दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि माँ सरस्वती पूजन हम लोग हर साल मेरी संस्था करती है और मैं गुड़िया फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा कार्य यही रहता है कि जो गरीब बच्चियाँ होती हैं उन तक सहायता पहुंचाना। जो हमारे पास आती हैं कि कोई कहता है कि मेरे पास मुझे पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं है, या कोई कहता है मेरी लड़की की शादी है तो मैं कुछ ये सामान नहीं दे पा रही हूँ, और हर तरह के लोग आते हैं। और उनके शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के हमारी संस्था पूरा कार्य करती है और उनके भविष्य को लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करती है कि भाई जो बच्चियां जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं थोड़ा समाज में आगे और डरती हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे निकलना चाहिए बाहर आज की दुनिया में। तो यही सब शिक्षा देते हैं। अच्छा, आज कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। हाँ हाँ, कैसे आपका जो छोटा सा आशियाना है वहाँ पे आज करीब 10-11 लोगों ने आज मनोनयन पत्र दिया गया है और वो लोग हमारी संस्था से स्वयं अपनी इच्छा से जुड़े हैं, क्योंकि ये संस्था अच्छा कार्य करती है। अभी बीजेपी में भी हमको भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा हमारी संस्था को सम्मानित किया गया था विश्व सरैया हाल में। तो इन लोग हमारे काम को देख करके, और बिल्कुल मतलब कोई स्वार्थ भावना नहीं रहती है कि जो करते हैं हम सब पदाधिकारी मिल के, और जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है वो हम लोग समाज में निकल के करते हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगी गुड़िया फाउंडेशन के बारे में? गुड़िया फाउंडेशन में मैं जिस पद पे हूँ, मंत्री के पद पे, उसके हिसाब से तो हमारा फाउंडेशन जो है, अभी मैंने जो इनकी योजनाएं हैं मैंने उनको समझा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि ये जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उनको बढ़ाना है आगे, जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, महिलाओं को रोज़गार दिलाना है, और भी जो युवतियाँ लड़कियाँ हैं उनको भी हम लोग रोज़गार की व्यवस्था सभी वर्क कर रहे हैं हम लोग। मैं गुड़िया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ, अल्पना सक्सेना। गुड़िया फाउंडेशन हमारी जो है, जो गरीब बच्चों की शादी है, ब्याह है, उसमें सब जो है हम लोग बहुत सहयोग करते हैं। गुड़िया फाउंडेशन बहुत कुछ कार्य करती है। हमारी रेशमा जी अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही हम लोगों को सबको आगे प्रोत्साहित किया है, तो हम लोग भी आगे आगे इनके पीछे पीछे चल रहे हैं।
हेलो, मेरा नाम शीलमा श्रीवास्तव है। मैं गुड़िया फाउंडेशन में उपाध्यक्ष की पोस्ट में हूँ। हमारी रेशमा जी बहुत अच्छा समाज में काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी रेशमा जी ने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिलाया है, युवक युवतियों को भी दिलाया, प्लस महिलाओं को भी रोजगार दिलाया है और निरंतर ये कार्य आगे बढ़ाती जा रही हैं। गाँव में भी जाकर शिक्षा दे रही हैं, शहर में भी दे रही हैं, स्कूलों में भी दे रही हैं। सब तरफ उनका सर्वांगीण विकास की कार्रवाई हमारी रेशमा जी कर रही हैं और हम सबका साथ। भी कोई देख रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव कमर्शियल टैक्स ऑफिसर भी हूँ, आदर्श महिला मंडल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। गुड़िया फाउंडेशन की मुझे इन्होंने जो है संरक्षक भी बनाया है। मैं चाहती हूँ कि गुड़िया फाउंडेशन की अध्यक्ष रेशमा जी का जो ये प्रोग्राम है ये काफ़ी आगे जाए और काफ़ी उन्नति करें, ये हम लोग की इच्छा है। हम निशी श्रीवास्तव रेशमा जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें इनके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों, गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। कुछ ना। मैं गुड़िया फाउंडेशन की महामंत्री हूँ और हमारी संस्था बड़ी सुचारू रूप से हर कार्य को करती है और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए करती है और गरीब कन्याओं की शादी वगैरह का भी उठाती है, जो भी हमसे संभव हो पाता है। और जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी भी दवाई दारू समय समय पर हम लोग पहुंचाते रहते हैं और अपनी पूरी हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी हो सबको मतलब हम अच्छे से मदद पहुंचा पाएँ और सबका हमको साथ भी चाहिए। तो ये सब सारे काम होते हैं तो सारे महिला के सहयोग से और उससे कही जाए आगे बढ़ाए जाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कितना मतलब बढ़ चुका है और आगे आगे ईश्वर की कृपा रही तो आगे ही बढ़ेगा। और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं। गुड़िया फाउंडेशन न्यास बच्चियों के लिए हम लोग काम करते हैं और जो भी लाइक गरीब बस्तियों में जाकर उनको कपड़ा दान देना और इवन वृद्ध आश्रम में जाके भी हम लोगों ने काफ़ी दान दिया था। तो हम लोग का एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके गुड़िया फाउंडेशन न्यास के थ्रू। और मैं इस संस्था में कोषाध्यक्ष की तरह काम करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आए हुए मेहमानों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है। अरुण जी हमारे साथ। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे गुड़िया फाउंडेशन के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा बसंत पंचमी उत्सव ये इनका सीजन 4 है और रेशमा निगम जी ने आमंत्रित किया एक अतिथि के रूप में। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत सारी महिलाओं ने आज संस्था के पदभार ग्रहण किया है। मैं उन सभी मातृशक्ति उन बहनों को बहुत सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने रेशमा निगम जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है और गुड़िया फाउंडेशन को सहयोग सपोर्ट करने का। और मैं STN चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एकत्र होकर के और एकत्रित होकर के और संगठित होकर के जब हम कार्य करते हैं तो सफलता की ओर जाता है। और मेरी अनंत शुभकामनाएं इस तरह के संगठन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संगठन मजबूत हो रहा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जितने भी संगठन है कहीं ना कहीं आपसे होके गुजरते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी NGO प्रकोष्ठ नगर का अध्यक्ष हूं, तो इसके नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी NGOs हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको एकत्रित किया जाए, उनको संगठित किया जाए। और संगठन में ही शक्ति होती है और शक्ति के माध्यम से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण पर कार्य किया है और 33% की आज़ादी महिलाओं को दे दी गई, उनको आरक्षण दिया गया है और इसका बिल भी पास कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं कि इसका श्रेय जो जाता है महिला सशक्तिकरण का प्रधानमंत्री जी को जाता है और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं दर्शकों बता दूं, गरीब कन्याओं का विवाह से लेकर जितनी समस्या महिलाओं की होती है आप आगे आके वर्क। देखिए, मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे भी काम करता हूं और ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होता है उन बच्चियों की शादी के लिए भी मैं सदैव तत्पर रहता हूं। हमारी 2 संस्थाएं हैं, माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं निशु वेलफेयर फाउंडेशन। हम दोनों संस्थाओं के माध्यम से गरीब बच्चियों की शादियों में जिनको रुकावटें आती हैं उनको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चियों को हुनर है सिलाई मशीन देने का कार्य करते हैं, जिनके इलाज में दिक्कत आ रही है उनको भी इलाज मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक कार्यों में जो मुझसे हो पाता है, मेरा एक उद्देश्य है कि हमारा यही प्रयास, कोई लौटे ना निराश, जो मेरे पास उम्मीद लेकर के आएगा वो निराश नहीं होकर जाएगा। मैम गुंजन वर्मा जी से बात करूं। मैम, आज क्या कहना चाहेंगे? बसंत पंचमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया गुड़िया फाउंडेशन में। जी, आज रेशमा जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो कि गुड़िया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो बसंत पंचमी के अवसर पे ये कार्यक्रम है तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक हैं, ना सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, हमारी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है
और बहुत सारी महिलाओं ने आज यहाँ पे सदस्यता और अनेक पद यहाँ पे ग्रहण किए हैं। तो उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको समाज के लिए बेहतरीन कार्य करना है। और क्योंकि मैं सह संयोजक NGO प्रकोष्ठ पदाधिकारी भी हूँ, तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हमारे संगठन की तरफ से या हमारी तरफ से, तो मैं हमेशा आप सबके साथ उपस्थित हूँ। आप कभी भी मुझे याद कर सकती हैं। और मैं यही चाहूँगी कि जो हमारी ये मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, ये लगातार मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ती जा रही हैं, और मैं चाहती हूँ ये और भी ज़्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बने। और लोगों से जानेंगे और मैम से पूछेंगे, मैम क्या कहना चाहेंगी गुड़िया फाउंडेशन? गुड़िया फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं शिखा सिंह पटेल आदर्श व्यापार मंडल की संरक्षक हूँ, और गुड़िया फाउंडेशन ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम के लिए। लेकिन मैं इनकी संस्था से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ और इनके मैं काम काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। दिन प्रतिदिन इनकी जो टीम है वो बढ़ती चली जा रही है। ये देखकर मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम इन्होंने एक कदम बाहर निकाला, तो इनके साथ और महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर आगे निकली हैं। और ये गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए कई सारी चीज़ें एफर्ट्स कर रही हैं, जिसको देख के हम लोग को प्रसन्नता होती है और एकता में बहुत ताकत होती है। ये मैं सबसे कहती हूँ, बड़ों का मान रखिए, छोटों का भी सम्मान रखिए, सबके साथ चलिए। जय श्री राम। और लोगों से जानेंगे क्या कहना चाहेंगी मैम गुड़िया फाउंडेशन के बारे में? गुड़िया फाउंडेशन के बारे में क्या बोलें, हमने तो अभी ज्वाइन किया है। आज क्या समझ के या सुन के ज्वाइन किया आपने? बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लड़कियों के प्रति काम है, गरीबों के लिए है, शिक्षा है, हर चीज़ में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने भी आज ज्वाइन किया है। बस अभी तो हम फिलहाल यही कहना चाहेंगे। तो ये थे गुड़िया फाउंडेशन की बसंत पंचमी कार्यक्रम, जहाँ पर अभी सबको कई पदाधिकारियों ने इसमें आगे आके सहयोग भी मतलब काम के लिए, यानी कि अपना बीड़ा उठाया है कि गुड़िया फाउंडेशन को आगे ले जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि गुड़िया फाउंडेशन एक अच्छा वर्क कर रही है और हम इससे जुड़कर और भी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो कई लोगों की नियुक्ति हुई है यहाँ पर, कई लोग और भी आए हैं, बहुत से कार्यक्रम चले, लेकिन अभी हम तो गुड़िया फाउंडेशन की महामंत्री जी हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? मैं एकता सक्सेना गुड़िया फाउंडेशन में महामंत्री रही हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारा फाउंडेशन हर साल स्थापना दिवस मनाता है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, और हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ने का, स्पेशली लड़कियों को, 1-2 लड़कियों को हम लोग ने इंटर तक पढ़ाई कराई है, सिलाई मशीन दी है और उनको साइकिल दी। और इसी तरह से हम लोग जगह जगह सारी स्लम बस्तियों में जाकर उनको झाड़ू का सामान देना, या फिर वृद्धाश्रम में जाके उनको हम लोग राशन पानी देते हैं। और जिस तरह से भी गरीबों की या कन्याओं की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और हमारी संस्था इसी तरह काम करती रहे। बागों में हमने बहुत देखे फूल, तो बागों में हमने बहुत देखे, लेकिन यहाँ पर आए हुए ऐसे अतिथिगण हमने नहीं देखे। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के पास टाइम नहीं होता है और उनको इतना मतलब कि घर को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि सुबह सबके पति ऑफिस भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं और बिजनेस भी उनको देखना पड़ता है, इधर किचन भी देखना पड़ता है। लेकिन इतना सारा कार्य करने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ टाइम दिया। मैं इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आज आपने हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और हम सभी से यही उम्मीद करेंगे कि हमेशा आप लोग ऐसे ही हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहें और आगे रहें, जिससे कि हम और भी प्रोग्राम को आगे ले जाएं। के कौन से महीने के किस दिन भारत में वसंत पंचमी मनाई जाती है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। पंचमी कौन सी पंचमी? पांचवा, माघ का 5वां महीना। माघ को भी नहीं, महीने के प्रथम पक्ष में कि द्वितीय पक्ष में? ये जो बड़ा है शुक्ल पक्ष में। पक्ष के दूसरा क्वेश्चन। नहीं, ये जरूर बताना जरूरी है। आपने कह दिया पंचमी, लेकिन अमावस्या के पहले कि अमावस्या के बाद? पक्ष का दूसरा क्वेश्चन था। मतलब
नहीं बताने वाले को पूरा बताना पड़ेगा। बसंत पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और आउट आएगा। बसंत पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती पूजा। नहीं नहीं, गलत जवाब। बताइए। श्री कुछ करते हैं, श्री पंचमी बोला जाता है। यहाँ पर सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं सारी बहन और भाइयों का और बच्चों का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज हमने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती पूजा रखी है और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी होंगे और खिचड़ी भोज भी होगा और सारी महिलाओं के आने से काफी अच्छा महसूस हो रहा है और हमारा प्रोग्राम और भी आगे बढ़ेगा। आरुषि जी के लिए भी तालियां 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 सुनाई दे रहे हैं। नाम बताइए। खुशी। खुशी हमेशा खुश रहे, इसके लिए तालियां हो जाए। सरस्वती माता की जय। या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, या शुभ्र वस्तामृता, या वीणावर दंड मंडित करा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रवीतु देवहि सदा। बागों में हमने बहुत देखे, फूल तो बागों में हमने बहुत देखे, लेकिन यहाँ पर आए हुए ऐसे अतिथिगण हमने नहीं देखे। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के पास टाइम नहीं होता है और उनको इतना मतलब कि घर को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि सुबह सबके पति ऑफिस भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं और बिजनेस भी उनको देखना पड़ता है, इधर किचन भी देखना पड़ता है, लेकिन इतना सारा कार्य करने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ टाइम दिया। मैं इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आज आपने हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हम सभी से यही उम्मीद करेंगे कि हमेशा आप लोग ऐसे ही हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहें और आते रहें, जिससे कि हम और भी प्रोग्राम को आगे ले जाएं। के कौन से महीने के किस दिन भारत में वसंत पंचमी मनाई जाती है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। पंचमी कौन सी पंचमी? पांचवा, माघ का पांचवा महीना। माघ को भी नहीं, महीने के प्रथम पक्ष में कि द्वितीय पक्ष में? ये जो बड़ा है शुक्ल पक्ष में। पक्ष के दूसरा क्वेश्चन। नहीं, ये बताना जरूरी है। आपने कह दिया पंचमी, लेकिन अमावस्या के पहले कि अमावस्या के बाद? पक्ष का दूसरा क्वेश्चन था। मतलब नहीं, बताने वाले को पूरा बताना पड़ेगा। बसंत पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और आउट आएगा। बसंत पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती पूजा। नहीं, गलत जवाब। बताइए। श्री कुछ करते हैं, श्री पंचमी बोला जाता है। बेटा ये इधर आया, तो किसने रखी प्लेट? दोनों को हमारे बच्चों में रखा है।